भाइयों एवं बहनों का हमारे तरफ से नमस्कार। आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इसमें एक तो कॉमन फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर होता है। चलो पहले हम देखते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अपवर्तक। क्या होता है? अपवर्तक। फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक। और कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समापवर्तक। फैक्टर के बारे में जानते हैं। हमने कोई संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने 12 ले लिया, ये 12 संख्या ले लिया। अब इसका हमें फैक्टर देखना है तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये फैक्टर कैसे आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हम क्या किए, ऐसे लिख लिए। हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे, है ना, जिससे पूरा पूरा कट जाए। 2 से पूरा पूरा कट रहा है ये 6 बार में, फिर इसी 2 से देखो, 2 से फिर दोबारा कट रहा है क्या? 6 3 बार में कट गया। फिर देखो अब कितनी बार कटा? 3 1 जा 3 एक बार। तो हमारा क्या फैक्टर आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 3 ऐसे आ गया अपना। इस तरह से फैक्टर निकालते हैं। एक और संख्या ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 36 ले लिया। अब इसका फैक्टर तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे कर लेंगे। ये कितनी बार जाएगा? 18 बार गया। फिर देखो 2 से जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर देखेंगे अब 2 से जा रहा है क्या? 2 से कट रहा है। 2 एकम 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। कहाँ कटा? 9 नहीं कटा। तो 2 के बाद क्या आता है? 3। अब 3 से देखेंगे, 3 3 के 9। फिर 3 से कट रहा है एक बार में। हम जब तक काटेंगे जब तक उस संख्या से कटेगी, जब तक हमें काटना है जब तक इस संख्या से कटेगी। तो ये 36 का क्या फैक्टर हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हमारे इस तरह से फैक्टर निकालते हैं। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर मान लीजिए हमने ले लिया, ये ले लिया 12 और क्या ले लिया? 36 अब बोल रहा है इनका कॉमन फैक्टर समापवर्तक। कॉमन फैक्टर मतलब समापवर्तक क्या हो गया? इसका क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका क्या हो रहा है? 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से आ रहा है। अब ये देखेंगे कॉमन दोनों में कैसे कौन सा मिल रहा है। ये देखो मिल रहा है दोनों में। हमने ले लिया 2 इंटू, फिर देखेंगे ये 2 से ये 2 मिल रहा है, ले लिए। इस 3 से ये 3 मिल रहा है, ले लिए। अब देखो अब कोई संख्या मिल रही है क्या? इसमें नहीं मिल रही है, 3 बच जा रही है, तो हम रहने देंगे। हमारा क्या आ गया? इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। किसका हो गया? 12 और 36 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। हम क्वेश्चन लेते हैं। फोर्टी 45 और 36 ये हमने क्वेश्चन ले लिया। इसमें पूछ रहा है 45 और 36 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको 2 विधि से निकाल सकते हैं। एक तो फैक्टर विधि से निकाल लेंगे, एक डिवाइड विधि से, जिसको भाग बोलते हैं। भाग विधि से द्वारा भी निकाला जा सकता है। चलिए हम पहले फैक्टर विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? 45 और 36, ठीक है।
हम इनका फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 45 का फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालते हैं। देखो 2 से कटेगा ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कट रहा है, जब तक कटेगा जब तक काटेंगे। 5 बार में कट गया। फिर देख रहे हैं 3 से नहीं कट रहा है, 5 3 से कटेगा ही नहीं, 4 से भी नहीं कट रहा है। अब किससे काटेंगे 5 से काटेंगे। 5 एकम 5। सबसे पहले हमारा 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 5। ये हमारा 45 का फैक्टर हो गया। अब चलते हैं 36, 36 का फैक्टर निकालते हैं। 36 का सबसे पहले 2 से काटेंगे, कट रहा है 2 से, हाँ 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट रहा है, कितने बार में 9 बार में, फिर 3 से कट रहा है 3 बार में, फिर 3 से कट रहा है 1 बार में। हमने 2 से पहले काटा, कट गया 18 आ गया, फिर 2 से काटा 9 आ गया, फिर 2 से 9 नहीं कट रहा है तो 2 के बाद 3 आता है, 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटा 1 आ गया। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, उसके बाद क्या आएगा 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3। यह हमारा 36 का फैक्टर हो गया। अब देखेंगे पूछा क्या है HCF क्या होगा। तो हमारा HCF पूछा है HCF, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो हमारा देखिए दोनों संख्या में मिल रही है, कॉमन लेना है ना। HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है। तो हम दोनों में देख लिए 1 आ रहा है। अच्छा ये 2 दोनों में आ रहा है, नहीं। ये वाला 2 दोनों में आ रहा है, दोनों संख्या में आ रही है, नहीं। देखेंगे 3 आ रहा है, लो ये 3 मिल रहा है दोनों में, तो हम इसमें से 1 ले लिए। फिर देखेंगे ये भी 3 मिल रहा है, इसमें से मिल गया अपने को इंटू 3। अब 5 का दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। हमारा कॉमन लेना है, क्वेश्चन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर लेना है, फैक्टरों में कॉमन लेना है। तो हमने कॉमन ले लिया। अब इनको क्या करेंगे 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9। हमारा HCF क्या गया 9। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी 45 और 36 का HCF भाग विधि से ज्ञात करते हैं। क्या होगा, भाग विधि से ज्ञात कर लें। चलिए ज्ञात हैं। इसमें बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 45 है, और छोटी संख्या क्या है 36। तो हमारा जो छोटी संख्या उसको उससे भाग लगाएंगे बड़ी संख्या में, तो कितनी बार जाएगा 1 बार गया। 15 15 में से 6 गया 9। अब इस 36 को उतारेंगे, जैसे रिमाइंडर बच गया, शेषफल जो बच गया, तो हम जिससे भाग लगाए थे वह संख्या अब यहाँ पे आ जाएगी। अब कितनी बार जाएगा 4 बार। हमारा ये पूरा पूरा कट गया, तो क्या आया HCF क्या आ गया अपना, किससे कटा है 9 से पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर 9। देखो दोनों संख्या में, यहाँ भी जैसे यहाँ पे अपन HCF निकाले, अभी इसके पहले अपन फैक्टर विधि से निकाले थे, तो इसी संख्या का निकाले थे। देखो 9 आ गया। यहाँ भी आप निकाले हैं, ये देखो ये फैक्टर निकाले हैं, देखो ये भी दिख रहा है आप लोग को, सेम टू सेम आया है कि नहीं फैक्टर। दोनों फैक्टर विधि से निकाल लीजिए या भाग विधि से, दोनों का आंसर समान आएगा। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए। खूब सारे क्वेश्चन लेके हम लोग अपना डाउट क्लियर करेंगे, आगे चल के कभी दिक्कत नहीं आए, जो आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। HCF कैसे निकाला जाता है, किस तरह से किया जाता है, ये हमेशा आप लोग को ध्यान रहेगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी 2 संख्याओं में था, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने ले लिया 15 28 30 का HCF
क्या होगा? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तक हमने दो संख्या को लेकर किया था, अब तीन संख्याएं दिख रही हैं, 15, 28 और 30। तो एक फैक्टर विधि से पहले निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हमने 15 ले लें। 15 ले लिया हमने। सबसे पहले 2 से काटने का कोशिश करेंगे, नहीं कटेगा तो अगली संख्या 2 से नहीं कट रही है, अगली संख्या नेक्स्ट संख्या 3 हो गई, 3 से लेते हैं, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर देखेंगे 3 से 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, अब 5 से ही कटेगा, 1 आ गया। इसका फैक्टर 15 का फैक्टर क्या हो गया? 1 3 इंटू 5, ये हो गया इसका फैक्टर। अब 28 का लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार। फिर देख रहे हैं 2 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर 2 से अब नहीं कट रहा है, सीधे 7 से ही कटेगा, 1 बार। इसका क्या आ गया? 1 7 7, ये आ गया। अब अगला एक और ले लेते हैं, क्या है? 30 का देखते हैं। पहले 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। अब देखो 15 कैसे आ गया, एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये ध्यान से देखना। हमने 2 को ऐसे किया, अब कितनी बार गया? 1 बार, 2 एक कम 2, 1 बच गया, 0 उतारा, अब कितनी बार गया? 5 बार। अब कितना हो गया? 2 5 10। ये हमारा जो पूरा कट जाता है वही 15 मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये देखो, ये 2 से पूरा कट गया, 15 यहाँ पे लिख लिया। इस तरह से हम फैक्टर करते हैं। फिर देखेंगे 2 से 15 नहीं कट रहा है, अब 3 देखेंगे, 3 से 5 बार में कट रहा है, फिर 5 से 1 बार, ये हो गया अपना। देखना है एक बार आप लोग, क्या है? अब सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 2, उसके बाद क्या आएगा? 3, उसके बाद क्या है? 5, ये हमारा फैक्टर। अब इसका HCF महत्तम समापवर्तक क्या होगा? HCF, इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? देखो ये 1 तीनों में मिल रहा है, 1 ले लिए, यहाँ पे ले लिए। अब देखो ये 2, यहाँ पे इसमें 2 कहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं है तो नहीं लेंगे। अच्छा 3 देखो, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिखा, इसमें दिख रहा है, तो इसमें दूसरी संख्या में नहीं दिख रहा है, हमें तीनों संख्याओं में देखनी है, तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो चीज़ देखना है। तो इस दोनों में दिख रहा है, इसमें नहीं दिखा तो हम नहीं लेंगे, हमें तीनों में दिखना चाहिए। 5 इसमें दिखा, नहीं दिखा, इसमें दिख रहा है, तो हमें तीनों में चाहिए तभी तो लेंगे, तो हमारा तीनों में नहीं दिखा तो हम नहीं लेंगे, तो हमारा HCF सिर्फ क्या हो जाएगा? 1, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम HCF निकालते हैं। चलो अब निकालते हैं हम भाग विधि द्वारा। क्या था देखना, 15 28 30 का भाग विधि द्वारा HCF निकालते हैं। यहाँ पे ले लें अपन, यहाँ पर साइड में क्या है? 15 है, 28 है और 30। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 30। और छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या, चाहे ऐसे भी ले सकते हैं। इससे छोटी संख्या क्या है अपना? ये 28, तो 28 ले लेंगे। सबसे बड़ी संख्या लिए, फिर उससे छोटी संख्या से अपन भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब ये कितना आ गया? 2 आ गया, शेषफल तो 2 आ गया। अब इससे छोटी संख्या क्या है? 28 यहाँ पे ले लिया। अब कितनी बार जाएगा देख लो एक बार, कट गया, ये 2 डाल दिया, अब कितनी बार गया? 4 बार। अच्छा ये भी कट गया, लेकिन किससे? अभी तो ये संख्या 15 बार रह गई है, तो हम क्या करेंगे? इस 15 को इसी 2 से भाग देंगे। अपना यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा था तो 2 से देंगे, भले ही दूसरी संख्या पूरी कट गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना अभी एक संख्या बची हुई है, तो हम क्या करेंगे? इसी रिमाइंडर से, शेषफल से इस 15 में भाग देंगे। कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 1 बच गया, अब ये 1 आ गया, किससे भाग दिए थे? 2 से, 2 यहाँ पर डाल देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 0। अपना
एच सी एफ क्या आ गया 1। उसमें भी फैक्टर में भी 1 आया था और इसमें भी 1 आ गया। ये अपना आंसर हो गया। देखो दोनों में आया है कि नहीं, एक तो यहाँ पे देख लो और एक यहाँ पे देख लो। ध्यान से देखना आप लोग, देख लो दोनों का मैंने निकाला हूँ। देख लो यहाँ पे फैक्टर विधि द्वारा हमने निकाला, ये फैक्टर विधि द्वारा हो गया। ये देखो भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा हो गया। ये भाग विधि से हो गया, ये अपना फैक्टर विधि से हो गया। इस तरह से निकालते हैं अपन HCF। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहेंगे और अच्छी तरह से और इससे अच्छी तरह से समझाएंगे आप लोग को। आप लोग आगे तक वीडियो देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बताया गया है जिससे आप लोग का डाउट दूर होगा। 30, 25, 15 का HCF क्या होगा, मतलब 30, 25, 15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। सबसे पहले फैक्टर विधि से निकाल लेते हैं। 30, 25 और 15 हमने फैक्टर निकालने के लिए बताया हूँ। इसका क्या हो जाएगा, 1 पहले डाल लो, उसके बाद 2 × 3 × 5, यह हमारा फैक्टर हो गया। 5 × 15, 15 दूनी 30, फिर 1 डाल दिया हमने, क्या आएगा 5 × 5, ये इसका फैक्टर हो गया। इसका क्या हो गया 1 है ना, 3 × 5। अब इसका बोला है HCF ज्ञात करने के लिए, तो HCF यही बोला है। तो देखेंगे ये 1 सब में मिल रहा है, कॉमन हमने ले लिया 1। अब देखेंगे 3 इसमें मिल रहा है, इसमें किसी संख्या नहीं मिला, इसमें मिल रहा है। तो हमें तीनों में चाहिए, ये नहीं कि 2 में मिल गया, एक में मिला नहीं तो हम उसको लिख लेंगे, ऐसा नहीं। तीनों में कॉमन का मतलब यही होता है कि जितनी संख्या उसमें से कॉमन लेना है। तो तीनों में नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आया 5 में देख रहे हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये ले लिए 5। अच्छा 2 भी है, यहाँ पे देखो 2 भी है, 2 नहीं दिखा तो हम तीनों में नहीं है तो हम नहीं लेंगे। हमारा क्या आ गया, इसका HCF कितना आ गया 5 × 1 = 5। ये तो फैक्टर विधि हो गया। अब अपन चलते हैं भाग विधि द्वारा। क्या है अपना 30, 25 और 15। सबसे बड़ी संख्या क्या है 30, उससे छोटी क्या कौन सी संख्या है 25। हम जो बड़ी संख्या उसको तो भाज्य में लिख लिए और जो उससे छोटी है उसको भाजक में। अब ये कितनी बार गया 1 बार गया, 5 बच गया। अब जिससे अपन, अब इससे छोटी तो ये है, अब इसको लेंगे, ले लिए। इसी से स्पर्श से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 0 0 है ना। ये तो पूरा कट गया, फिर भी अपनी एक संख्या बच गई है, कोई दिक्कत नहीं। हम जिससे भाग लगाए हैं उसको वापस यहाँ पर लिखेंगे और ये संख्या बची है इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब कितनी बार गया 3 बार गया। ये नहीं कि हमारा भागफल ये आया तो HCF ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमारा HCF क्या है, ये है 5। देखो HCF क्या गया 5। अभी आप लोग देखे तो इसके फैक्टर विधि में जो हमने निकाला था तो क्या हमारा HCF आया था 5। ये देखो दोनों में दिख रहा है आप लोग को। ये तो भाग विधि द्वारा हो गया, ये क्या हो गया, ये भाग विधि द्वारा हो गया। ये भाग विधि हो गई, ये क्या हो गई, ये फैक्टर विधि हो गई। आप लोग के लिए मैं ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है आप लोग को, है ना। ये घर से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, निकालिएगा। जो ना आए वो आप लोग पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन है 48 36, दूसरा क्वेश्चन है 80 14, तीसरा क्वेश्चन है 28 20 32 और चौथा क्वेश्चन है 30 186 40 और ये पांचवा क्वेश्चन है 180 136 160। ये क्वेश्चन है, आप लोग घर से निकालिएगा। हमने यहाँ पर 60 ले लिया। अब 60 का एक बार फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले अपन ये 60 यहाँ पे लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 6, 0 आ गया। इस 0 को उतारे, यहाँ पर 0। ये 30 बार में ये 60 कट गया। किससे कटा है? 2 से। तो जिससे भाग लगाए उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो भागफल आया है यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे इस 30 को। 2 एक कम 2, 1 और 2 पच्चे 10। 15 बार में कट गया, यहाँ पर 15 लिखेंगे इसी 2 से यहाँ पे। फिर देखेंगे इसी, अब 2 में 2 से किस में लगाएंगे? 15 में। कितना? 2 सत्ते 14। ये देखो एक शेषफल बच गया, एक शेषफल बच गया। अब नहीं लेंगे। अब 2 के बाद क्या संख्या आती है? 3। 3 में भाग लगाएंगे 5 में, 15 में। 3 पच्चे 15। 5 बार में पूरा कट गया, यहाँ पर 5 डाले और जिससे भाग लगाए हैं इसको यहाँ पे डालेंगे। फिर देखेंगे 3 से 5 कट रहा है क्या? 3 एक कम 3। ये तो शेषफल 2 बच गया, ये तो शेषफल 2 बच गया। तो हम नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? अब 3 के बाद क्या आता है? 4 में लगाएंगे भाग। 4 से भाग लगाएंगे 5 में, 1 बार जाएगा। अभी भी 1 बच गया, नहीं काटेंगे। 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 से भाग लगाएंगे 5 में। 5 1 जा 5। 5 से कट गया 1 बार में। तो क्या करेंगे? इसके नीचे 1 डालेंगे और किससे कटा है? 5 से। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पे 5 डाल दिया। हमारा फैक्टर जैसे 60 का फैक्टर क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × 5। ये हमारा 60 का फैक्टर है। इस तरह से हम फैक्टर निकालते हैं।